अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A। और एक्सरसाइज 4A जो है हम उसमें कुछ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइंस को ड्रॉ करेंगे, लाइंस के हम ग्रेडियंट्स वगैरह फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आगे एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इनकी जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, एक सीधी लाइन की। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो m एंड c हैं ये हमारे कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। और यहाँ पे m और c जो हैं इनको क्या कहते हैं ये भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। m जो है ये कहलाता है ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ठीक है, कि ग्रेडियंट देखें, हमारी लाइन जो है वो कभी इस तरह से भी आ सकती है कि वो एक स्लोप बना रही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दो लाइन ड्रॉ की हैं, ये एक स्लोप क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, स्लोप्स आपने डेली लाइफ के अंदर देखी हैं। बहुत सी प्लेसेस जो हैं वो ढलवान वाली जो प्लेसेस हैं वो स्लोप्स कहलाती हैं हमारी। ठीक है, इसी तरह से एक लाइन जो है उसके अंदर जो हमारी ढलान है, उतार या चढ़ाव है लाइन के अंदर, वो हमारा कहलाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ये स्टीपनेस ऑफ लाइन को शो करता है। ठीक है, स्टीपनेस ऑफ लाइन और स्लोप। तो एक लाइन जो है उसमें कितनी स्टीपनेस है, उसकी ढलान जो है, उसके उतार या चढ़ाव कितना है, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस। तो ग्रेडियंट मैं अगेन से रिपीट करता हूँ, ग्रेडियंट कहते हैं एक लाइन के अंदर जो ढलान है, उतार है या चढ़ाव है, ठीक है, उस चीज़ को हम जो मेजर करते हैं उसको कहते हैं ग्रेडियंट। और इसके अलावा ग्रेडियंट के बाद हमारे पास सी जो है ये कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मीन के द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस और टचेस द वाई एक्सिस। वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर हमारी जो लाइन है, ठीक है, जो मेन लाइन है वो वाई एक्सिस को टच कर रही होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बुक से बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये दो ग्राफ्स हैं। अब यहाँ पे ये लाइन जो है, ये लाइन है आपके पास और एक ये लाइन है। और ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस कौन सा होता है हमारा, ये वर्टिकल एक्सिस जो होता है ये होता है एक्स एक्सिस। तो ये लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच करी है ये हमारा कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। इसी तरह से इस लाइन को देखें तो ये वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ पे टच करी है, यहाँ पे करी है। ये पॉइंट कहलाता है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट। के एक लाइन y के ऊपर यानी y एक्सिस के ऊपर कहाँ पे टच करी है या मीट करी है या क्रॉस करी। ठीक है, तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक लाइन y एक्सिस को टच कर रही होती है। इस पॉइंट को कहते हैं y इंटरसेप्ट। और इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट जो है इसका y इंटरसेप्ट है। ये लाइन y एक्सिस के ऊपर कहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है। तो ये स्ट्रैंड हमारा कहलाता है y इंटरसेप्ट। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी जो मेन लाइन है वो y एक्सिस के ऊपर टच कर रही होती है। और ग्रेडियंट क्या होता है कि एक लाइन में कितनी ज़्यादा स्लोप है, कितनी कम स्लोप है, इस चीज़ को हम ग्रेडियंट से मेजर करते हैं। अब हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव ग्रेडियंट क्या होता है कि जब एक स्लोप आपकी लेफ्ट से राइट अपवर्ड जा रही हो, ठीक है, ऊपर की तरफ लेफ्ट टू राइट जा रही हो, और इसी तरह से एक लाइन जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रही हो वो हमारी कहलाती है नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेडियंट मीन एक लाइन आपकी अपवर्ड जा रही है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट, और एक लाइन जो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड जा रही है वो कहलाती है नेगेटिव ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट्स की टाइप्स याद रखनी है, पॉजिटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट। ओके, ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जो है वर्टिकल चेन डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेन। वर्टिकल चेन को हम राइज कहेंगे और हॉरिजॉन्टल चेन जो है वो रन कहलाएगी। तो ये आपने फार्मूला भी इसका याद रखना है। ये हम आगे एक्सरसाइज के अंदर ये फार्मूला यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेन को देखेंगे, उसी से मेजर कर लेंगे हमारा ग्रेडियंट। तो ये कॉन्सेप्ट थे स्टूडेंट हमारे। इसमें हमने सबसे पहले लाइन की इक्वेशन देखी। लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास y = mx प्लस सी। m और c जो है इस इक्वेशन के अंदर क्या होते हैं, यहाँ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। m से हमारा ग्रेडियंट होता है और c जो है ये y इंटरसेप्ट है। तो m और c आपने याद रखना है। इसी तरह से ग्रेडियंट जो है वो एक लाइन की ढलान आप कह रहे हैं, ठीक है, कि लाइन की स्टीपनेस जो है वो कितनी है, ठीक है। तो इसी तरह से ग्रेडियंट के बाद y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी लाइन y एक्सिस को टच करती है। और इसी तरह से फिर पॉजिटिव ग्रेडियंट जो है स्लोप अपवर्ड जा रही है लेफ्ट टू राइट, और जो स्लोप राइट टू लेफ्ट जा रही है डाउनवर्ड वो कहलाएगी हमारी नेगेटिव ग्रेडियंट।
तो पॉजिटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ये आपने याद रखनी है। इस तरह से ग्रेडियंट जो है उसका फॉर्मूला याद रखना है कि वर्टिकली कितना चेंज हुआ यानी कि वाई एक्सिस पे कितना चेंज आया और हॉरिजॉन्टल कितना चेंज आया यानी एक्स एक्सिस के ऊपर कितना चेंज आया। तो राइज एंड रन हम देखते हैं अपने ग्राफ के अंदर और उससे हम ग्रेडियंट जो है वो लाइन का फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ये थे स्टूडेंट हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और यही चीज़ें जो है हम एक्सरसाइज के अंदर फाइंड करते हैं। ओके, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ्स इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो हमें कुछ इक्वेशंस की लाइन गिवन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं एक लीनियर ग्राफ, और वो जो ग्राफ है वो किस फॉर्म के अंदर है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास इन ग्राफ्स की। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेडियंट m एंड स्टेट y इंटरसेप्ट। तो इन ग्राफ्स के अंदर जो है हमने इसका ग्रेडियंट m फाइंड करना है और इसका y इंटरसेप्ट c जो है ये हमने फाइंड करना है। तो जनरल इक्वेशन इसकी क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये हमारा स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ग्राफ गिवन है। यहाँ पे देखें ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। अब ये लाइन जो है यहाँ से गुजर के जा रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान, ठीक है। और इस लाइन की जो है अब हमने ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दो पॉइंट जो हैं वो गिवन है, एक ये और एक ये। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है हम इनको सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ए है, पॉइंट जो है वो हम ग्राफ से सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एक पॉइंट हमें गिवन है 0 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू क्या आती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास ये जो पॉइंट है इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा x कहलाता है और जो सेकंड है ये y कहलाता है। ये x एक्सिस का पॉइंट है, ये y एक्सिस का पॉइंट है। इनका कॉम्बिनेशन जो है एक पॉइंट को डिनोट करता है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो है लाइन की क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखें x एक्सिस से, तो x एक्सिस देखें ये वाली जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके ऊपर जो है हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है 3। और y एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, y एक्सिस के ऊपर हमारे पास देखें ये है y एक्सिस के अंदर 1 2 एंड 3। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास x एक्सिस से भी वैल्यू 3 है और y एक्सिस से भी वैल्यू क्या है 3। तो दूसरा जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो आएगा 3 एंड 3। तो इसमें भी फर्स्ट वैल्यू x एक्सिस वाली है और सेकंड y एक्सिस वाली है। तो ये दो पॉइंट स्टूडेंट हमने यहाँ पे लाइन के ऊपर ले लिया। अब हम इसका ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका ग्रेडियंट फाइंड कर लेता हूँ। तो ग्रेडियंट जो आ जाएगा तो वो आ जाएगा हमारे पास वर्टिकल चेन डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेन। अब वर्टिकली चेन क्या आया, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये जो पॉइंट है इसमें जो x है इसको x1 कह दें और इसको y1 कह दें, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है इसमें इसको x2 और y2 कह दें। तो अब हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं वर्टिकली चेन डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेन। तो वर्टिकली चेन क्या आ जाएगा, वर्टिकल चेन के लिए हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 कर लेंगे, y2 माइनस y1। इसी चीज़ को हम स्टूडेंट्स इसी सिचुएशन को स्टूडेंट हम राइज एंड रन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल चेंज है इसको हम राइज कहेंगे और हॉरिजॉन्टल चेंज जो है इसको हम रन कहेंगे। तो उस तरीके से भी स्टूडेंट हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्टिकल चेंज देखते हैं और हॉरिजॉन्टल चेंज देखते हैं। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि वर्टिकल चेंज के लिए आ जाएगा y2 माइनस y1 और डिवाइड में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल चेन के लिए x2 माइनस x1। अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इस फार्मूला के अंदर हम पुट करके वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज हम अपना ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो वर्टिकल चेंज आया वो कितना आया, वर्टिकल चेंज में देखें ये y2 है ये y1 है, तो ये 3 है ये 0 है। तो हम यहाँ पे y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह 0 पुट कर देंगे। और अब हॉरिजॉन्टल चेन के लिए अब x2 माइनस x1 कर देंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये x2 है 3 और x1 क्या है 0, क्योंकि स्टार्ट क्या था 0 था। तो 3 माइनस 0 कर देंगे। देखें y एक्सिस पे भी 3 माइनस 0 आ जाएगा और x2 माइनस x1 ये भी 3 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस 0 3 माइनस 0 ये आ जाएगा हमारे पास 3/3। और इनकी अगर हम कटिंग कर लें तो ये जो हमारे पास ग्रेडियंट आता है वो क्या आता है 1 आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने फाइंड किया अपना ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x1 y1 गिवन था और x2 y2 गिवन था।
तो y2 माइनस y1 करेंगे तो ये आपका वर्टिकल चेंज आ जाएगा, और x2 माइनस x1 करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे जो चेंजिंग थी 3 माइनस 0 कर देंगे, और यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर भी 3 माइनस 0 कर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके हमारे पास ग्रेडियंट जो है यानी m जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसी तरह से स्टूडेंट अब हम इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट अगर आप ग्राफ पे देखें तो ये लाइन जो है ये y एक्सिस के ऊपर यहाँ पे टच कर रही है, तो 0 जो है इसका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारे पास, y इंटरसेप्ट वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0। तो 0 वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास ये लाइन टच कर रही है, तो y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ग्रेडियंट फाइंड करना था, और सेकंड पार्ट के अंदर हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट कैसे आएगा, हम y एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो ये लाइन जो है वो y एक्सिस पे कहाँ टच कर रही है, तो यहाँ पे देखें तो ये लाइन जो है y एक्सिस के ऊपर 0 पे टच कर रही है, तो लिहाजा इसका जो y इंटरसेप्ट c है वो क्या आ जाएगा, 0। तो यही दो चीज़ें स्टूडेंट हमने फाइंड करनी थी इन क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो x एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट हम यहाँ पे इस तरह हॉरिजॉन्टली देखते हैं, y एक्सिस के ऊपर हम वर्टिकली देखते हैं। तो y एक्सिस के ऊपर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग x एक्सिस जो है यहाँ पे 0 है, और y एक्सिस क्या है, -1। तो पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो पॉइंट्स एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ जहाँ पे हमारे पास x एक्सिस तो 0 है लेकिन y एक्सिस -1 है, और सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये हम ले लेते हैं। यहाँ पे x एक्सिस जो है वो 3 है, y एक्सिस क्या है, 2 है। तो आप कोई भी पॉइंट जो है यहाँ पे देख लें। ठीक है, तो दो पॉइंट्स जो हैं वो अगर आप यहाँ से पिक कर लें तो इनसे हम इस लाइन का ग्रेडियंट स्लोप सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे पॉइंट आ रहा है x एक्सिस से 3 और y एक्सिस से 2, तो पॉइंट आ जाएगा 3 और 2। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो ग्रेडियंट के लिए फार्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पे, ग्रेडियंट इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक हो गया। यहाँ पे हम y2 माइनस y1 फाइंड कर लेंगे, और डिवाइड में हम x2 माइनस x1 फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की वैल्यू पुट कर लेंगे। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें ये जो पॉइंट है ये x1 है और ये y1 है, और सेकंड जो पॉइंट है उसको हम x2 एंड y2 कह देते हैं। तो अब जो है हमारे x एक्सिस से y एक्सिस से कितना चेंज है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले y2 माइनस y1, y2 है 2 और y1 है -1, तो आ जाएगा 2 माइनस -1। ओके, इसी तरह से अब x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, x2 है हमारे पास 3 माइनस x1 है 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 2 माइनस माइनस आ जाएगा +1, और डिवाइड में आ जाएगा 3 माइनस 0 आ जाएगा 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 1 आ जाएगा 3, और डिवाइड में आ जाएगा 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो आ जाएगा 1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट c जो है वो आ जाएगा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है ये लाइन जो है हमारी y एक्सिस के ऊपर -1 पॉइंट पे टच करेंगे। y एक्सिस के ऊपर ये लाइन -1 पॉइंट पे टच करेंगे, तो हमारा जो y इंटरसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे इसके सेकंड पार्ट का आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इसका ग्रेडियंट भी फाइंड कर लिया और y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट 2। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ, और पार्ट सी के अंदर हमें लाइन गिवन है। ठीक है, इसका हमने जो है ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे जो है हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता हूँ और एक ये पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके पॉइंट्स लिख लेता हूँ। देखें यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो x एक्सिस जो है ये 0 है, और y एक्सिस पे 2 4 6 8 8 है। ठीक है, x एक्सिस देखें यहाँ पे 0 है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास y के ऊपर लाई कर है, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 2 4 6 8, और x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 8। ओके, इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर हमारे पास x जो है वो क्या है 2 4, और y क्या है
y जो है ये 0 है, ठीक है। इस पॉइंट पे x जो है वो 4 है और y जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये दो हमारे पॉइंट्स आ गए। ये जो है हमारा आ जाएगा x1 और ये y1, और ये पॉइंट जो है इसको हम कह लेंगे x2 y2। ओके, तो इस लाइन के जो है मैंने दो पॉइंट यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसका हम ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो ग्रेडियंट का क्या फार्मूला होगा, ग्रेडियंट इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो ये जो हमारे चेंजेस आए हैं x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल चेंज। तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारे ये पॉइंट्स गिवन है, ये x1 था, ये y1 था, यानी फर्स्ट पॉइंट का x और y, सेकंड पॉइंट का x और y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 यानी सबसे पहले आ जाएगा 0 माइनस 8। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, y2 क्या है 0, y1 क्या है 8, तो आ जाएगा 0 माइनस 8 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1, तो आ जाएगा 4 माइनस 0। ओके, तो अब इनको डिवाइड करते हैं। देखें 0 माइनस 8 जो है वो आ जाएगा माइनस 8 और 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। क्योंकि यहाँ पे 0 पहले था, 8 के साथ माइनस का साइन था, तो ये माइनस 8 आ जाएगा। और 4 माइनस 0, 4 के साथ प्लस था और 0 के साथ माइनस था, तो 4 माइनस 0 वो 4 ही आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव 4 आएगा। इसके बाद यहाँ पे हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो 4 1 4, 4 2 8, तो हमारे पास जो है ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू। अब इसका y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, तो y इंटरसेप्ट अगर आप देखें तो ये लाइन जो है ये हमारी किस पॉइंट पे कट कर रही है, 8 के ऊपर, ठीक है। y एक्सिस के ऊपर ये लाइन 8 पे कट कर रही है, तो यहाँ पे 8 जो है ये हमारा y इंटरसेप्ट होगा। ये लाइन y एक्सिस के ऊपर किस पॉइंट पे कट कर रही है, 8 पे कर रही है, तो ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 8। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसका ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हमारे पास ग्राफ गिवन है। तो इस क्वेश्चन में भी मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। तो कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लें इस लाइन के ऊपर और फिर इसका हम ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ और एक पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो कोई भी दो आप पॉइंट ले लें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इन पॉइंट्स के ऊपर हमने इनके पॉइंट्स जो हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, फिर हम सेम वही फार्मूला ग्रेडियंट का यूज़ करके इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, ठीक है, इसकी स्लोप निकाल लेंगे और फिर इसके बाद हम इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, ग्रेडियंट इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज कि इस लाइन के ऊपर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यानी x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर क्या चेंजिंग आ रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख लेता हूँ, y2 माइनस y1 ये हमारा वर्टिकल चेंज आ जाएगा और x2 माइनस x1 ये हमारा हॉरिजॉन्टल चेंज आ जाएगा। ओके, अब x1 x2 y1 y2 क्या है, तो पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, पॉइंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास। पॉइंट्स देखें, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे y क्या है -1 -2 -3 और x एक्सिस पे ये पॉइंट क्या है 0। तो x एक्सिस पे ये 0 आ जाएगा और y पे -3 आ जाएगा। देखें x एक्सिस ये है, यहाँ पे आप राइट साइड पे जाएंगे तो ये x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, लेफ्ट पे जाएंगे तो ये x की वैल्यू नेगेटिवली इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे रहेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन y की वैल्यू 1 2 3 -3 आएगी, ऊपर पॉजिटिव और नीचे -3 आएगी। तो इसी तरह से ये जो पॉइंट है हमारा आ जाएगा 0 -3। ओके, अब इस पॉइंट को ले लें। इस पॉइंट में हमारे पास y जो है वो 0 है और x जो है, देखें ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर ये हमारा पॉइंट बनता है -1 -2 -3। तो ये पॉइंट है -1, x एक्सिस पे आ जाएगा -1 और y एक्सिस पे देखें ये लाइन जो है, अगर हम यहाँ ऊपर जाएँ तो ये पॉजिटिव y है, ठीक है, 1 2 3, नीचे जाएँ तो नेगेटिव y है। लेकिन इस लाइन के ऊपर ये y क्या है 0 है, ठीक है। इस लाइन पे x 0 है, इस लाइन पे y 0 है, तो लिहाजा हमारे पास x तो -1 आ जाएगा लेकिन y क्या आ जाएगा 0। तो ये स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पॉइंट्स। ये हमारा x1 क्या लाएगा, ये y1, ये x2 एंड y2।
फर्स्ट पॉइंट की एक्स एक्सिस की वैल्यू और फिर वाई एक्सिस की वैल्यू, इसी तरह सेकंड पॉइंट की एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स को लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट्स लिखने के बाद अब हम इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। ग्रेडियंट क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 3, आ जाएगा 0 माइनस माइनस 3। अगर आप देखें तो फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 0, y1 क्या है माइनस 3। तो y2 माइनस y1, माइनस का साइन भी आएगा और एक माइनस y1 के साथ है वो भी आएगा, लिहाजा हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 क्या है -1 और x1 क्या है 0, तो आ जाएगा -1 माइनस 0। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे वैल्यूज। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा +3। डिवाइड में आ जाएगा -1 माइनस 0, तो -1 जो है ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि -1 से 0 माइनस करें -1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। अब यहाँ पे +3 डिवाइड बाई -1, तो अगर इनको डिवाइड करें तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 1 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। तो -3 जो है इसको डिवाइड करके आंसर में आएगा। तो आप ये कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं कि +3 डिवाइड बाई -1 इक्वल्स टू -3। ओके, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, देखें ये लाइन जो है ये y एक्सिस के ऊपर कहाँ कट कर रही है, -3 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा हमारे पास -3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से स्टूडेंट हम इसका ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ई की तरफ, और पार्ट ई में स्टूडेंट हमें ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ के जो है हमने ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। इस पॉइंट पे देखें तो x एक्सिस के ऊपर ये 0 है, y एक्सिस के ऊपर ये 1 2 एंड 3 है, ठीक है। तो ये 0 एंड 3 आ जाएगा। और इस पॉइंट को देखें तो ये x एक्सिस के ऊपर ये है 1 2, ठीक है, ये 1 2 है, और y एक्सिस के ऊपर क्या है ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6। तो x एक्सिस के ऊपर ये 2 है और y एक्सिस के ऊपर क्या है 6 है। तो ये स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास 2 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स यहाँ पे हम इनके लिख लेते हैं, पॉइंट्स इक्वल्स टू, पहला पॉइंट जो था वो था स्टूडेंट हमारे पास x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस के ऊपर 3, तो आ जाएगा हमारे पास 0 एंड 3। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारे पास x एक्सिस से 2 एंड y एक्सिस से 6। तो x एक्सिस से ये आ जाएगा 2 एंड y एक्सिस से आ जाएगा 6। ओके, तो ये वैल्यूज आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इसके पॉइंट्स की। अब इन पॉइंट्स का हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। याद रखिएगा ये एक लाइन के 2 पॉइंट्स, तो ये जो स्ट्रेट लाइन स्लोप है, ठीक है, ये एक लाइन है और इस लाइन के 2 पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे लिख लिए। इन्हीं पॉइंट से अब हम ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट इक्वल्स टू वर्टिकल चेन एंड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेन। तो वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेन, तो वर्टिकल चेन क्या आएगी, हम y2 माइनस y1 कर लेंगे, और हॉरिजॉन्टल चेन क्या आ जाएगा कि हम x2 माइनस x1 कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू जो हैं यहाँ पे पुट करते हैं। ये हमारा x1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा, ये y2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करके इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले y2 माइनस y1 है, तो y2 क्या है 6 और माइनस क्या आ जाएगा y1 3, तो आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3। ओके, इसके बाद है हमारे पास x2 माइनस x1, तो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 0। ओके, इनको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 3 आ जाएगा 3, 2 माइनस 0 आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3/2 इस पॉइंट का ग्रेडियंट। तो ये हमारा स्टूडेंट ग्रेडियंट आ जाएगा। तो m इक्वल्स टू यानी ग्रेडियंट इक्वल्स टू 3/2, 6 माइनस 3 3 एंड 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेडियंट आ जाएगा। अब y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे ये लाइन y के ऊपर किस पॉइंट पे मीट कर रही है, 3 के ऊपर, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट इसका क्या आ जाएगा 3। तो ये लाइन y को जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, टच कर रही है,
यही इसका वाई इंटरसेप्ट होगा। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसका ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एफ की तरफ। और क्वेश्चन नंबर एफ जो है हमें यहाँ पे लाइन गिवन है, ठीक है। इसका हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। सबसे पहले इसके पॉइंट्स देखते हैं। तो मैंने ये 2 मार्क कर लिए हैं, ठीक है, पॉइंट्स। अब इनके पॉइंट्स की वैल्यूज़ क्या हैं देखें। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है 1 एंड 2, वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट 0 के ऊपर है, ठीक है, ये 0 के ऊपर है। तो यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास 2 और y आ जाएगा 0। इसी तरह से यहाँ पे इस लाइन के ऊपर x तो हमारे पास 0 है, लेकिन y क्या है 1 2 एंड 3। तो इस तरह से स्टूडेंट ये 2 पॉइंट जो हैं हमारे पास आ जाएंगे। सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास x2 है y 0 है, तो x2 y 0 आ जाएगा। एंड सेकंड जो है हमारे पास पॉइंट है y3 है और x 0 है, तो आ जाएगा 0 एंड 3। तो ये 2 पॉइंट स्टूडेंट हमने ले लिए हैं। अब इनका ग्रेडियंट हम फाइंड करें। 2 एंड 0 और 0 एंड 3, तो यह आ जाएगा x1 y1, ये आ जाएगा x2 y2। अब जो है इनका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो ग्रेडियंट आ जाएगा हमारे पास, देखें, वर्टिकल चेंज यानी y2 माइनस y1 और डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज यानी x2 माइनस x1 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा 3 माइनस 0 और x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 0 माइनस 2। ओके, इस तरह से स्टूडेंट इनको सॉल्व करते हैं। तो 3 माइनस 0 आ जाएगा 3 एंड 0 माइनस 2 आ जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पे 0 पहले है तो 0 में से -2 करें तो आंसर -2 आ जाएगा। 3 माइनस 0 तो 3 ही आएगा, लेकिन 0 माइनस 2 करेंगे तो आंसर -2 आएगा। इस तरह से स्टूडेंट अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा -3/2। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा -3/2 और इसके अलावा वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 3। देखिए यहाँ पे ये लाइन वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ लाई कर रही है 3 के ऊपर, तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 3। ये लाइन वाई एक्सिस के ऊपर 3 पे मीट करे, तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 3। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जी की तरफ। पार्ट जी के अंदर स्टूडेंट हमें ग्राफ गिवन है, इसके हम सबसे पहले पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। तो ये और ये 2 पॉइंट जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे x एक्सिस जो है उसमें वैल्यू है 1 2 एंड 3 और y एक्सिस जो है ये 0 है। इस लाइन के ऊपर y 0 होता है, इस लाइन के ऊपर x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। तो x आ जाएगा 3, y आ जाएगा 0। तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। देखें, सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें x जो है वो क्या है 3, y क्या है 0, तो आ जाएगा हमारे पास 3 एंड 0। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है उसमें हमारे पास x एक्सिस जो है वो क्या है 0, y एक्सिस क्या है 1 2 3 एंड 4, तो x एक्सिस 0 एंड y एक्सिस 4 आ जाएगी। ओके, ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास पॉइंट। अब यहाँ पे इनका ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वर्टिकल चेन डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेन, तो आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे ये पॉइंट जो हैं इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करके ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। ये फर्स्ट जो है ये x1 कहलाएगा, ये y1 और ये x2 एंड y2। ये फर्स्ट पॉइंट x और सेकंड y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y2 माइनस y1, तो सबसे पहले y2 है 4 और माइनस y1 यानी 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो आ जाएगा 0 माइनस 3, 0 माइनस 3। ओके, इसको सॉल्व करें तो 4 माइनस 0 आ जाएगा 4, 0 माइनस 3 आ जाएगा -3। अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस डिवाइड बाय माइनस आ जाएगा माइनस और 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका ग्रेडियंट। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम एक और काम कर सकते हैं कि ये अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको मज़ीद हम डिवाइड करके मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको मिक्स नंबर फॉर्म में कुछ यूँ लिख लूँगा कि 3 डिवाइड बाई 4, तो 3 1 द 3 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेते हैं। तो ये 1 जो है यहाँ पे लिख लेते हैं और ये जो है ये इसको ऊपर लिख लेंगे और 3 को हम नीचे लेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास यही नंबर मिक्स नंबर फॉर्म में आ जाएगा और साथ में इसके माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी आएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका ग्रेडियंट फ्रैक्शन फॉर्म में और ये मिक्स फॉर्म में। ओके, इसके बाद वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें। तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, देखें ये लाइन वाई के ऊपर कहाँ मीट कर रही है 4 के ऊपर, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर ये लाइन कहाँ मीट कर रही है 4 के ऊपर, तो इसका वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा स्टूडेंट 4। इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट एच की तरफ।
तो पार्ट एच के अंदर स्टूडेंट हमें ये ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ के अंदर देखें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, एक यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज क्या हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है -1 -2 -3 -4 -5, लेकिन y जो है यहाँ पे 0 है। तो पहला जो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एक्स एक्सिस पे -5 एंड वाई एक्सिस पे 0, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस पे ये -1 -2 -3 -4 -5 है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है ये पॉइंट 0, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट की बात करें तो ये वाई एक्सिस के ऊपर है 4, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये क्या है 0 है। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है 0 एंड 4। तो ये 2 पॉइंट आ गए स्टूडेंट। अब हम इनका ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट आ जाएगा हमारे पास, ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वर्टिकल चेन डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल चेन आ जाएगा। तो वर्टिकल चेन क्या आ जाएगा, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है। तो y2 माइनस y1 तो आ जाएगा 4 माइनस 0 और हमारे पास x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 0 माइनस 5, ठीक है। तो 0 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 5 के साथ एक और माइनस भी है, एक तो वो फार्मूले का हिस्सा है माइनस, और यहाँ पे 5 के साथ एक और माइनस है तो x माइनस माइनस 5, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद देखें तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 माइनस 0 आ जाएगा 4, 0 माइनस 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 आ जाएगा प्लस, तो आ जाएगा हमारे पास +5। तो 4 डिवाइड बाई 5 जो है ये हमारे पास इसका ग्रेडियंट आ जाएगा। अब इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारे पास, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास ये लाइन y पे कहाँ मीट कर रही है, 4 के ऊपर कर रही है। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके h पार्ट का। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आई की तरफ। और क्वेश्चन नंबर आई के अंदर जो है हम यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं। एक जो है वो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और एक जो है यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यही पॉइंट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पुट करके इसकी ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर देखें तो हमारे पास जो x एक्सिस है वो तो 0 है, लेकिन y एक्सिस है -2 -4 -6। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है इसमें x 0 है और y -6 है। और इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास x है 4, 2 एंड 4 और y जो है यहाँ पे 0 है, ठीक है। क्योंकि y ऊपर नीचे यहाँ पे कहीं नहीं है। इस लाइन के ऊपर y 0 होता है, इस लाइन के ऊपर x 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे y 0 है लेकिन x क्या है 4। तो यहाँ पे पॉइंट्स मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट्स इक्वल टू यहाँ पे x 4 है, y 0 है, तो आ जाएगा 4 0 एंड सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x 0 है, अब y -6 है, तो 0 -6 आ जाएगा। ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट्स। इनका हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट आ जाएगा हमारे पास, ग्रेडियंट इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारा है x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले y2 माइनस y1 यानी वर्टिकल चेन डिवाइड बाय x2 माइनस x1 यानी हॉरिजॉन्टल चेन। तो वर्टिकल चेन क्या आया, यहाँ पे y2 है -6 और y1 क्या है 0। तो आ जाएगा हमारे पास -6 -0 और x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, x2 है हमारे पास 0 और x1 है हमारे पास 4। तो x2 माइनस x1 आ जाएगा 0 -4। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -6 जो है -0 आएगा तो -6 ही आ जाएगा और 0 -4 जो है वो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे ये दोनों माइनस के साइन है तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6/4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी माइनस है, डिवाइड में भी माइनस है, तो माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये +6/4 आ जाएगा। तो 6/4 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मजीद भी कटिंग हो रही है, 2 3 6 2 2 4, तो 3/2 भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट m यानी ग्रेडियंट। अगर आप देखें तो इसको हम मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 1 2 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसको अगर मिक्स नंबर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये 1 हम ऊपर लिख लेंगे और डिवाइड में आ जाएगा 2। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका ग्रेडियंट। ओके, अब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा,
वाई इंटरसेप्ट देखें यहाँ पे हमारे पास ये लाइन y को कहाँ टच कर रही है, -6 के ऊपर, तो -6 जो है ये इसका y इंटरसेप्ट आ। तो ये था स्टूडेंट हमारा आई पार्ट। अब चलते हैं जे पार्ट की तरफ। तो जे पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें लाइन गिवन है ये, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास इस पे y जो है वो 4 है और x 0 है, और सेकंड ये पॉइंट हम कर लेते हैं जिसमें हमारे पास x तो 8 है लेकिन y 0 है। तो पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, एक आ जाएगा हमारे पास जिसमें x 0 है y 4 है, तो आ जाएगा 0 and 4। यहाँ पे इस लाइन के ऊपर x 0 होता है लेकिन y क्या है 2 and 4। इसी तरह इस लाइन के ऊपर y 0 है लेकिन x क्या है 2 4 6 8, तो पहले x लिखते हैं तो आ जाएगा 8 और y जो है वो इस लाइन के ऊपर 0 है। तो ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास, ये और ये। और अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन है इसका हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट आ जाएगा हमारे पास, ग्रेडियंट आ जाएगा हमारे पास y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ओके, अब y2 - y1 क्या आ जाएगा, देखें ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो पहले y2 - y1 यानी 0 - 4 आ जाएगा, तो 0 - 4 आ जाएगा, और फिर x2 - x1 क्या आ जाएगा 8 - 0, 8 - 0। अब इनको सॉल्व करें तो 0 - 4 - 4 ही आएगा और 8 - 0 8 आएगा, कि यहाँ पे 4 के पहले माइनस है तो ये -4 आएगा, यहाँ पे 8 के पहले प्लस है तो ये प्लस आएगा, 8 में से 0 माइनस करें तो 8 ही आएगा। अब इनको मजीद हम कट कर सकते हैं, देखें 4 1 एंड 4 2 8, तो -1/2 जो है ये हमारे पास इसका ग्रेडियंट आ जाएगा। अब इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में ये वैल्यू जो थी इसमें डिनोमिनेटर छोटा था और न्यूमिनेटर बड़ा था, लिहाजा ये डिवाइड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अब डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, ठीक है, और न्यूमिनेटर तो ये प्रॉपर है, लिहाजा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, ये आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास इसका ग्रेडियंट। अब हम इसकी फाइंड कर लेते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, देखिए ये वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये 4 के ऊपर मीट कर रहा है, तो 4 जो है ये इसका वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम सारे ग्राफ्स के ग्रेडियंट्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कि सारे ग्राफ्स के अंदर हमारे पास स्लोप क्या है और इनका वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या है। तो ये 2 चीज़ें स्टूडेंट में हमने सारे ग्राफ्स के अंदर फाइंड की। ओके, तो ये था स्टूडेंट इसका जे पार्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमें ये डायग्राम गिवन है। इसका क्वेश्चन जो है हमें गिवन है, हम सबसे पहले क्वेश्चन जो है रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट हमें एक डायग्राम भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन में जो है हमें कहा गया है कि इन द फिगर लाइन 1, तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर लाइन 1 जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, लाइन 3 पैरेलल है वाई एक्सिस के। ये लाइन 1 ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये देखें ये लाइन 1 जो है ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, ठीक है। ये 2 आपस में पैरेलल लाइंस हैं। इसी तरह से कहा गया है कि लाइन 3 इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब लाइन 3 ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन 3 ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये 2 पैरेलल हैं, और फिर इसी तरह लाइन 1 एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन 1 थी, ये इस लाइन के पैरेलल है, और लाइन 3 जो है ये इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये 2 जो है इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इसके बाद कहा गया कि लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 5। लाइन 2 ये जो है ये पैरेलल है लाइन 5 के, और इसके बाद हमें कहा गया है कि लाइन 4 इज पैरेलल टू लाइन 6। ये लाइन 4 पैरेलल है लाइन 6, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। इफ द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 एंड 6 आर -3 -1 -3 1/2, ठीक है। अगर हमारे पास लाइन 5 और 6 के जो ग्रेडियंट है वो है -3 एंड 1/2, यानी ये जो लाइन 5 है इसका ग्रेडियंट हमें गिवन है -3, ठीक है। और ये जो लाइन 6 है, ठीक है, इसका ग्रेडियंट हमें गिवन है 1/2। ये 2 ग्रेडियंट स्ट्रैंड हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, ठीक है। एक इस लाइन का ग्रेडियंट हमें गिवन है, ठीक है, और एक इस लाइन का ग्रेडियंट हमें गिवन है। ये 2 लाइंस के ग्रेडियंट हमें गिवन। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, राइट डाउन द ग्रेडियंट लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 एंड लाइन 4। अब हमने लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 एंड लाइन 4 के ग्रेडियंट्स को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन 1 का ग्रेडियंट देखते हैं। देखें ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप। ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें तो स्लोप
है ही नहीं। स्लोप देखें यूँ होती है, यूँ होती है, यूँ होती है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन जो है यानी बिल्कुल स्ट्रेट हो हॉरिजॉन्टली, तो इस लाइन की कोई स्लोप नहीं होती, ठीक है। लिहाजा ये लाइन 1 एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस जो है इसके ऊपर कोई स्लोप नहीं है। लाइन 1 भी एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई स्लोप नहीं होती, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आंसर है वो क्या है कि लाइन 1 जो है इसकी कोई स्लोप नहीं है, ठीक है। इसकी जो स्लोप है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर तो स्लोप होती ही नहीं है, ठीक है। स्लोप तो तब होती है जब एक एंड हायर और एक लोअर हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट हायर है, ये लोअर है, तो ये एक स्लोप है। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो कोई स्लोप नहीं होती, तो लाइन 1 के ऊपर भी कोई स्लोप नहीं होगी, इसकी जो स्लोप है वो 0 होगी, ओके। इसके बाद अब हम देखते हैं कि लाइन 2 की स्लोप क्या होगी। लाइन 2 क्या है ये, अब ये किसके पैरेलल थी, लाइन 5 के पैरेलल थी। ये जो लाइन है लाइन 2, ये लाइन 5 के पैरेलल थी, तो जो इसकी स्लोप होगी वो ही इसकी स्लोप होगी। तो इसकी स्लोप अगर -3 है तो लाइन 2 की भी स्लोप -3 ही होगी, क्योंकि ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसकी स्लोप गिवन थी -3, लाइन 2 की भी स्लोप क्या होगी, -3। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 है वो है हमारे पास किसके बराबर है, देखें लाइन 2 का ग्रेडियंट किसके बराबर है, लाइन 5 के। तो लाइन 2 का ग्रेडियंट जो है वो इक्वल है ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5। तो लाइन 5 का ग्रेडियंट क्या था, वो था हमारे पास -3, तो लाइन 2 का ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका ग्रेडियंट, लाइन 2 का ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, -3। ये इसके पैरेलल था तो इसका जो ग्रेडियंट है वो ही इसका ग्रेडियंट होगा। लाइन 5 का ग्रेडियंट लाइन 2 के ग्रेडियंट के इक्वल होगा, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं लाइन 3 का ग्रेडियंट। तो लाइन 3 का ग्रेडियंट जो है वो ये लाइन 3 है, ठीक है। अब बताया गया था कि ये जो लाइन है ये हमारी पैरेलल है वाई एक्सिस के। अब ये देखें ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, इसमें तो स्लोप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसमें देखें तो यहाँ पे ये स्लोप इसकी अनडिफाइंड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो देखें ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये तो लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये जो है ये वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, लिहाजा इसका जो ग्रेडियंट यानी स्लोप होगी वो अनडिफाइंड होगी। ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, लिहाजा इसकी जो स्लोप है वो अनडिफाइंड होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3 इक्वल्स टू अनडिफाइंड, ओके, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है उसकी जो स्लोप 0 आ जाएगी। अब जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी अनडिफाइंड आ जाएगी, ठीक है, तो इसकी स्लोप अनडिफाइंड आ जाएगी, ओके। अब हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट लाइन 4, तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4 आ जाएगा, तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4 आ जाएगा हमारे पास। देखें लाइन 4 जो है वो किसके पैरेलल थी, लाइन 6 के, ठीक है। ये देखें लाइन 4 किसके पैरेलल आ रही है, लाइन 6 के, तो इसका जो ग्रेडियंट है वही इसका ग्रेडियंट होगा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके ग्रेडियंट सेम होगा, तो हम लिख लेंगे लाइन 4 ग्रेडियंट जो है वो इक्वल है ग्रेडियंट ऑफ लाइन 6। तो लाइन 6 का जो ग्रेडियंट है वही ग्रेडियंट होगा हमारा लाइन 4 का, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो इसका ग्रेडियंट क्या था, 1/2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो m यानी ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4 क्या आ जाएगा, 1/2। इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे गिवन लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4 तीनों का ग्रेडियंट। लाइन 1 एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, इसका ग्रेडियंट 0 होगा, यानी इसमें कोई स्लोप नहीं होगी। लाइन 2 जो है ये पैरेलल थी लाइन 5 के, लिहाजा इसका जो ग्रेडियंट है वो लाइन 5 के ग्रेडियंट के इक्वल -3 होगा। फिर लाइन 3 ये बिल्कुल वर्टिकली परपेंडिकुलर थी, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल थी, इसका हम स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ये अनडिफाइंड आ जाएगा। और इसी तरह से लाइन 4 जो है वो पैरेलल थी लाइन 6 के, लिहाजा लाइन 6 का जो ग्रेडियंट होगा 1/2 वही ग्रेडियंट होगा लाइन 4 का, ठीक है। तो लाइन 4 का ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, m = 1/2, ओके। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी एक्सरसाइज।
उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।